राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन के ऑफिस में एनआईए की रेड की खबर इस वक्त मिल रही है। ऑफिस में, इस कंस्ट्रक्शन ऑफिस में एनआईए ने छापेमारी की है। क्या मामला है? क्या टेरर फंडिंग का ये मामला है या कुछ और मामला है? तमाम कागजातों को खंगाला जा रहा है और हमारे सहयोगी अजय लाल इस वक्त जुड़े में अपडेट के साथ। अजय का रुख करते हैं। अजय, खबर मिल रही है कि राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन के ऑफिस में एनआईए की छापेमारी, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? बिल्कुल आशा, देखिए बहुत बड़ी कार्रवाई है, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है नई सरकार आने के बाद। इस समय मैं खड़ा हूं बिल्कुल उस जगह पर, मैं सीधे दिखाने की कोशिश करता हूं कि एनआईए की लगभग 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों ने इस राम कृपाल कंस्ट्रक्शन के पास दबिश दी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार अब भी हमारे सहयोगी के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि इस वक्त पूरी तरह से छापेमारी की कार्रवाई राम कृपाल कंस्ट्रक्शन के दफ्तर में एनआईए के 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों ने इस समय पूरी तरह से दबिश दे रखा है। कई प्रकार की अनियमितताएं, कई प्रकार की शिकायतें, कई प्रकार के घपले भ्रष्टाचार की बातें आई थी, उसके बाद से एनआईए ने आज दबिश दी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे होंगे न्यूज 11 के दर्शक सबसे पहले न्यूज 11 पर कि अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई इस मायने में कह सकते हैं कि कई प्रकार राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ये पंचवटी प्लाजा में 7th फ्लोर पे इनका कार्यालय है और काफी चर्चित ये कार्यालय रहा इस मायने में कि पुरानी सरकार में कई प्रकार के निर्माण कार्य का ठेका राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को ही मिलता था। लिहाजा ये माना जा रहा है कि कई प्रकार की अनियमितताएं भी सामने आई होंगी, कई प्रकार की शिकायतें भी यहाँ पर हुई होंगी। और देखेंगे इस वक्त भी एनआईए के अधिकारी कुछ पुलिस वालों को अपना कुछ बिल्कुल दिशा निर्देश देते हुए, चूंकि एक बड़ी कार्रवाई है, कई प्रकार के गोपनीय कागजात, कई प्रकार के फाइलों को यहां से खंगाला जा रहा है। अभी भी एनआईए की टीम इस राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के अंदर है। कई कर्मचारियों को यहां से नीचे सबसे ग्राउंड फ्लोर पे बैठने को कहा गया है। तमाम प्रकार की जो कार्रवाइयां होती हैं, कई प्रकार के, यानी कि यहां से किसी भी प्रकार की कोई बात, कोई अधिकारी राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के लोग नहीं कर सकते हैं। लिहाजा देखेंगे बिल्कुल मैं सहयोग बिल्कुल मीडिया का सहयोग रहेगा। ये एनआईए के अधिकारी मीडिया से सहयोग की अपील कर रहे हैं, न्यूज 11 भी सहयोग करेगा। उमेश जी थोड़ा पीछे आ जाएं, ये बड़ी कार्रवाई है, सहयोग की उम्मीद एनआईए के लोग मीडिया से कर रहे हैं। लिहाजा कहीं भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी, ये पूरी तरह से उनको प्रॉमिस है। तो पूरी तरह से एनआईए के अधिकारियों की यह कार्रवाई और कई प्रकार के पूछताछ हो रहे हैं कि कहां पर कैसे टेंडर मिला, कैसे पुरानी सरकार में आपको टेंडर मिला। कई प्रकार के टेंडर हुआ करते थे, कई बड़ी कंपनियां भी इस टेंडर में भाग लेती थी, लेकिन सबको किनारे करके यदि कोई नाम सबसे आगे आता था तो वो नाम होता था राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का। जाहिर सी बात है उन तमाम चीजों की जांच होगी, तमाम तरह के बातों को खंगाला जा रहा है कि आखिर वो कौन सी वजह है कि पुरानी सरकार में सबसे दुलरुआ कंस्ट्रक्शन कंपनी यदि कोई हुआ करती थी तो उसका नाम था राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड 702। अजय, एनआईए ने ये रेड की है, एनआईए ने छापेमारी की है, टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ मामला बनता दिख रहा है। बिल्कुल आसिया, बिल्कुल आपने सही कहा है कि बड़ी कार्रवाई है और इसमें कई तरह की बातें निकलकर सामने आएंगी। ये सिर्फ शुरुआती कार्रवाई है। अभी सबसे पहले दबिश, यहाँ पे मुझे लगता है कि दबिश देने के बाद से पूरे कार्यालय को एक तरह से पुलिस के घेरे में ले लिया गया है। हमारे सहयोगी उमेश दिखाने की कोशिश करें कि पुलिस के लोगों की भी यहाँ पर मौजूदगी है। मौजूदगी इसलिए कि किसी प्रकार के कागजात में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ न हो। पुलिस के जवान भी यहाँ पे मौजूद हैं। लिहाजा बिल्कुल ये पूरी तरह से बड़ी कार्रवाई राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर पर एनआईए के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों की टीम यहां पर मौजूद है। तरह तरह की जांच हो रहे हैं। क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आता है, क्या फर्जीवाड़ा थी, क्या शिकायतें थी, ये तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है।
पूरी तरह से आप देखेंगे, हमारे सहयोगी दिखाने की कोशिश करेंगे। इस पंचवटी प्लाजा में तीन फ्लोर पे रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन के ऑफिस थे और तीनों ही फ्लोर पर इनका काम चलता था। एक साथ तीनों ही कार्यालय में छापेमारी हुई है। तो ये बड़ी कार्रवाई अब तक की आसिया, ये पूरी तरह से कहा जा सकता है कि कई प्रकार के ऐसी शिकायतें, कई प्रकार की अजय, ये माना जाए कि अब टेरर फंडिंग मामले में ये शिकंजा एनआईए बहुत ज्यादा कसती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी कई ऐसे कंस्ट्रक्शन कंपनी सामने आई है जो टेरर फंडिंग में लिप्त पाई गई हैं। अभी भी मामले एनआईए कोर्ट में चल रहे हैं, तो उससे जोड़कर भी देखा जा सकता है कि जांच में कुछ और चीजें खुली है जिसके बाद एनआईए की छापेमारी हो रही है। देखिए, कई प्रकार के पुराने मामलों तो थे ही, और जब एनआईए की टीम किसी चीज को अपने गियर में लेती है, अपने कब्जे में लेती है, तो कई प्रकार के उसके तार अन्य चीजों से भी जुड़ने शुरू हो जाते हैं। कैसे कैसे कंपनियों को काम मिला, वो कौन से लोग थे जो पर्दे के पीछे से रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन को मदद कर रहे थे, क्या ये कंपनी तमाम वैसे नियमों को फॉलो करती थी जो टेंडर लेने के लिए कैपेबल होता है, ये तमाम तरह की जांच में अब सामने बातें आएंगी। देखिए, अब से पहले मुझे लगता है कि अब तक की सबसे बारीक कार्रवाई इसलिए कही जाएगी कि पूरी तरह से 3 फ्लोर पे दफ्तर है और तीनों ही दफ्तरों में एनआईए के लोग मौजूद हैं। तो एक तरह से एक बड़ी कार्रवाई इस मायने में भी कि कहीं से कोई बातें लीक ना हो, उसकी भी पूरी यहाँ पे व्यवस्था है। एक बार फिर मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से पूरी फौज एनआईए की यहाँ पर मौजूद है और एक एक करके तमाम फाइलों को खंगाला जा रहा है। क्योंकि ये बड़ी कार्रवाई है, मीडिया से सहयोग की एनआईए के अधिकारियों ने ही कहा कि थोड़ा सहयोग करें आप लोग, क्या कुछ होता है, क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती है, उसकी पूरी जानकारी मुझे लगता है कि एनआईए के लोग जब बाहर आएंगे तो हो सकता है जब मीडिया बात करने की कोशिश करे तो वो देंगे। लेकिन देखेंगे कि पूरी तरह से कार्रवाई, बीच बीच में दरवाजा बेशक खुल रहा है, लेकिन बिल्कुल सख्त निगरानी के साथ कि किसी भी व्यक्ति का कोई बात बाहर ना जाए, यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। तो ये बड़ी कार्रवाई है आसिया, वाकई ये बड़ी कार्रवाई। और अनलॉक 1 में अजय, ये बड़ा झटका हम कह सकते हैं इस कंस्ट्रक्शन कंपनी को। बिल्कुल आसिया, अभय सब सीधे हमारे सहयोगी अभय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सबसे पहले मैं पूरा का पूरा फ्लोर दिखाने की कोशिश करता हूं कि इस फ्लोर पे कितनी बड़ी स्पेस में ये रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का दफ्तर चलता था। ये 7 फ्लोर यानी कि सबसे ऊपरी तल्ला है और ये कहा जाता है कि कई प्रकार की अहम बैठकें इसी कार्यालय में हुआ करती थी। और नीचे के जो 5th फ्लोर पे एक दफ्तर है और 6th फ्लोर पर भी दफ्तर है। इन 7 फ्लोर पे आने का परमिशन सिर्फ वीआईपी लोगों को हुआ करता था, यानी कि छोटे मोटे अधिकारी, छोटे स्तर के कर्मचारी यदि किसी प्रकार की बात करना चाहते थे, यदि वो मामला रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा रहता था, तो वो 5th फ्लोर और 6th फ्लोर पे जाके बातें होती थी। 7th फ्लोर पर सिर्फ और सिर्फ वीआईपी टाइप के लोग ही आते थे और अन्य जो डील होते थे, कई प्रकार के डील होते थे, ये यहाँ पर होता था। तो ये अभी जो एनआईए की सबसे बड़ी छापेमारी है, सबसे जो बड़ी कार्रवाई है, इसी पंचवटी प्लाजा के 7 फ्लोर पे चल रही है। पूरी तरह से इंतजार है कि क्या कुछ सामने आता है। पुराने मामलों का तो जिक्र होगा ही और उसी से तार से जुड़ा हुआ कई प्रकार के अन्य मामले भी हो सकते हैं आसिया। तो बड़ी कार्रवाई न्यूज 11 पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि एनआईए की बड़ी छापेमारी, बड़ी कार्रवाई रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर पर। ये वही कंपनी जो दुलरुआ कंपनी हुआ करती थी पुरानी सरकार में, कई प्रकार के टेंडर, कई प्रकार के सड़क निर्माण कार्य इस कंपनी को मिल जाया करता था और सूबे के एक बड़े ही अधिकारी के भी ये दुलरुआ कंपनी हुआ करती थी, जो मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी हुआ करते थे, उनकी भी ये चहेती कंपनियों में और अभी भी कई जगहों पर यानी अजय ऐसे रसूखदार कंपनी में एनआईए की रेड के बाद कई अहम और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। कब से ये छापेमारी हो रही है अजय, और क्या ये छापेमारी लंबी चलने की उम्मीद है? बिल्कुल आशा, जिस प्रकार से एनआईए पूरी तैयारी के साथ आई है, मुझे लगता है कि एक कार्रवाई अभी भी चल रही है और 2 से 3 घंटे का और वक्त भी लिया जा सकता है कि कई प्रकार के भुगतान में भी अनियमितता की बातें सामने आई है। एनआईए के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक
कंपनी ने कई पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 11 पर सबसे पहले रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, बड़ी अजय क्या जानकारी मिल रही है? जो इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक है रंजन सिंह, क्या इस वक्त वो अपने कार्यालय में मौजूद है? मुझे लगता है कि जिस कार्यालय में छापेमारी हो रही है, बड़ी कार्रवाई हो रही है, उसके अंदर मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है और जाना भी नहीं चाहिए। प्रोटोकॉल भी नहीं कहता है, क्योंकि किसी के कार्य में हस्तक्षेप करना अधिकार नहीं है मीडिया का। लिहाजा कुछ जानकारी बाहर चलकर आ रही होगी अजय, कुछ ऐसी जानकारी मिल पा रही है? कई और कर्मचारी बाहर नजर आ रहे हैं, मीडिया कर्मी, कुछ जानकारी मिल पा रही है कि अंदर कौन कौन मौजूद है? क्या रंजन सिंह मौजूद है या कुछ और जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, जो बोर्ड के होंगे पर्सन, चेयरपर्सन, क्या वो हैं? बिल्कुल आसिया, कई रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के कई बड़े अधिकारी यहां अभी मौजूद हैं। चूंकि एनआईए की, जैसा कि मैंने कहा कि आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारी यहां पे दबिश डाला है। हालांकि रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन के कई कर्मचारियों को ग्राउंड फ्लोर पे ही कहा गया कि आप ग्राउंड फ्लोर पर हैं। तो जब न्यूज 11 की टीम लिफ्ट के माध्यम से ऊपर आ रही थी, यानी कि 7th फ्लोर पर, हमने देखा कि 20 से ज्यादा कर्मचारी ग्राउंड फ्लोर के पास मौजूद हैं। अजय लौटेंगे, अजय आपके पास लौटेंगे। अजय, इमरान भी कुछ अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए। इमरान, ये बड़ी छापेमारी कह सकते हैं, बड़ी खबर इस वक्त ये है, एनआईए की छापेमारी इस कंस्ट्रक्शन कंपनी में टेरर फंडिंग से जुड़ता हुआ ये मामला नजर आ रहा है। क्या अपडेट्स आपके पास है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल आसिया, जिस तरह से एनआईए ने रेड किया है और बेहद गोपनीय तरीके से ये पूरा रेड चल रहा था, क्योंकि कई एनआईए का अधिकारियों से हमारी जब बातचीत हो रही थी, वो भी इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं कह रहे थे। तो मतलब साफ है कि जो एनआईए की टीम थी बेहद ही गोपनीय तरीके से इस रेड को कंडक्ट कर रही थी, छापेमारी कर रही थी। और इसमें जो कार्यालय है रामकृपाल कंस्ट्रक्शन का, ये जो कार्यालय है, यहाँ पर जब टीम पहुंची तो सबसे पहले उन कर्मचारियों को बाहर किया गया जो यहाँ पर काम करते थे। उनको कहा गया कि आप लोग ग्राउंड फ्लोर में इंतजार करेंगे। जो कंपनी के जो प्रमुख लोग हैं, जो कंपनी से जुड़े जो प्रमुख है, चाहे वो डायरेक्टर हो या फिर दूसरे जो पद में रहने वाले तमाम जो लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पर रखा गया, उनसे पूछताछ की गई। तो कहीं ना कहीं जब एनआईए की अगर रेड हो रही है तो ये साफ तौर से कहा जा सकता है कि टेरर फंडिंग से भी जुड़ा मामला हो सकता है। क्योंकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी जब यहाँ पर पहुंची है तो उन केसों को लेकर के नहीं पहुंची होगी कि जिसमें कोई छोटी बात होगी। कहीं ना कहीं राष्ट्र से जुड़ा मामला है, टेरर फंडिंग से जुड़ा मामला है। इसलिए जितने भी एनआईए के जो अधिकारी हैं, वो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। तो तमाम लोगों के गले में हम देखेंगे तो एनआईए की अपनी जो बैंड है वो यहाँ पर लेकर के पहुंचे थे। आते ही तमाम लोगों ने उन तमाम कागजों को खंगालना शुरू किया, कागजों के साथ ऑडिट करना शुरू किया, जिनकी शिकायतें लगातार मिल रही थी। और इसी आधार पर जो एनआईए की अपनी जो टीम है, उनके एक्सपर्ट्स जो हैं, वो तमाम जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके से पिछले कई घंटों से यहाँ पर छापेमारी कर रही है, रेड कर रही है। एक तरह से कहें तो जो कंपनी के जो कागजात हैं उनको खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। ये वही रामकृपाल कंस्ट्रक्शन से जो झारखंड के कई महत्वपूर्ण जो बिल्डिंग्स है, भवन है, वो बनाने का काम करती है। ऐसे में इनके जो अलावे इनके घर में भी सुबह में एनआईए की टीम गई थी और वहां पर भी कई चीजों की जानकारी ली गई। वहां से पता चला कि जो मेन ऑफिस है जो कि रामकृपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी का, वो पंचवटी टावर किसी भवन से 7वें तल्ले से संचालित की जाती थी। जिसके बाद एनआईए की पूरी टीम यहां पहुंची और यहां से एक जो रांची पुलिस लाइन से भी जो अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो बल होते हैं उनको यहां लाया गया। और उसके बाद लगातार तमाम लोगों को, जिला बल के जितने भी अधिकारी हैं वो बाहर हैं, लेकिन जो प्रमुख जो एनआईए की जो टीम है जिसमें कई अधिकारी लीड कर रहे हैं, वो तमाम लोग हम दिखा सकते हैं अपने सहयोगी हेमंत के साथ कि दिखाएं कि किस तरह से वो अंदर में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग से भी जुड़ा मामला हो सकता है। हालांकि अभी भी इस पूरे मामले पर एनआईए के तरफ से किसी भी आधिकारिक तौर से टिप्पणी या जानकारी नहीं दी गई है। एसपी से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि अभी वेट कीजिए, इस पर पूरी जानकारी उनके पास उपलब्ध नहीं है, आधिकारिक तौर से वो कुछ भी नहीं कहेंगे। और दूसरे अधिकारियों से भी बातचीत जब हो रही थी तो वो भी कुछ नहीं कह रहे थे इस पूरे मामले में। तो साफ तौर से अब समझ सकते हैं ऐसा कि ये जो रेड है कितनी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि बेहद ही गोपनीय तरीके से लगातार सुबह से प्रयास किया जा रहा था कि इस पूरे मामले की जानकारी ली जाए, लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक के जो अधिकारी थे किसी ने भी मुंह नहीं खोला। और इसके बाद जब हमारी टीम यहाँ पे पहुंची तो साफ तौर से कैमरे की नजर
में हम न्यूज़ 11 के दर्शकों को दिखा सकते हैं कि किस तरह से पूरे एक बड़ी टीम के साथ यहाँ पर जो एनआईए की टीम है वो पहुंची है और अपनी जो कार्रवाई है वो करे। हालांकि इस दौरान एनआईए की जो टीम है, जो अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर जब पहुंचे तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया मीडिया से कि आप लोग अंदर आने की कोशिश ना करें, बाहर से जो भी आपकी जो कवरेज है वो आप कर सकते हैं और तमाम लोगों को बाहर ही रहने के लिए कहा गया है उनके कामकाज में। तो न्यूज़ 11 भी उनके कामकाज में किसी भी तरह की दखल नहीं देगा, वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं और जो तमाम मीडिया कर्मी हैं वो बाहर अभी इस वक्त पंचवटी टावर के बाहर मौजूद है। चूंकि एनआईए की रेड इससे पूर्व भी कई कंस्ट्रक्शन कंपनियों के विरोध में किया गया था, वहां पर भी जो देखने को मिले थे वो टेरर फंडिंग से जुड़ा मामला था। तो एक बड़े कंपनी और ऐसे टेरर फंडिंग से जुड़े होने का संदेह से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि जब आधिकारिक तौर से प्रेस विज्ञप्ति अगर एनआईए की तरफ से जारी की जाती है या फिर जानकारी उपलब्ध की जाती है तो आधिकारिक तौर से ये पुष्टि हो जाएगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जिस तरह जानकारी से मिल रही एक है, एक कर ऐसी कई कंस्ट्रक्शन कंपनियां सामने आ रही हैं टेरर फंडिंग से जिनका मामला जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी जहां रेड हो रही है, जाहिर तौर पर एनआईए जब रेड करी तो टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ मामला होगा। तो क्या ऐसे कर राज्य में जो ये पूरा जाल बिछा हुआ है, एक एक कर एनआईए सभी को परत दर परत खंगाल रही है, कई और ऐसी कंपनियां सामने आ सकती हैं? देखिए बिल्कुल पूर्व में जिन कंस्ट्रक्शन कंपनियों को चिन्हित किया गया था उनके जो प्रमुख लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन तमाम लोगों पर अब कोर्ट में मामला चल रहा है। ऐसे में उनसे जो पूछताछ की गई या फिर दूसरे ऐसे संगठन जो प्रतिबंधित संगठन है, नक्सल संगठन है, इनसे जब कई लोगों को हिरासत में लिया जाता है, उनसे जब पूछताछ की जाती है तो ये बातें अक्सर सामने आती है कि जो सफेद पोश है, जो बड़े बिल्डर्स हैं या फिर बड़े अधिकारी हैं या फिर राजनेता हैं, ऐसे जो अक्सर नक्सलियों की गतिविधि या फिर उसके जो पैसे हैं वाइट करने का काम किया करते हैं, तीन तमाम जगहों पर जो पैसे हैं वो खपाने का काम किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें झारखंड में देखने को पहले भी मिली है, इसलिए इससे ये इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो छापेमारी एनआईए अगर कर रही है तो ये टेरर फंडिंग से जुड़ा मामला नहीं हो सकता है। हो सकता है ये टेरर फंडिंग से जुड़ा मामला हो, यह हो सकता है कि अगर एनआईए और जो दूसरी जांच एजेंसी, अगर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यहाँ पर पहुंच रही है, जांच कर रही है, तो एक बड़े मामले के तौर पे आई है यहाँ पर लेकर के, ये कोई घोटाले या फिर दूसरे चीजों को लेकर के एनआईए बहुत कम मामलों में जांच करते हुए नजर आई है। टेरर फंडिंग के मामले में हाल के दिनों में कई कंस्ट्रक्शन कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, गिरफ्तारियां हुई हैं। तो आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि अगर रामकृपाल कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है, अगर इनके अधिकारियों पर या इनके जो भी संचालक है इन पर अगर संलिप्तता साबित होती है या इनके जो कागजी कार्रवाई में अगर अनदेखी की जाती है तो कहीं ना कहीं एनआईए यहीं से उन तमाम लोगों को हिरासत में लेगी और फिर कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद उनसे रिमांड में लेकर के भी पूछताछ की जा सकती है। लेकिन अभी प्राइमरी है, शुरुआती जांच है, शुरुआती जांच में ये कह पाना कि बहुत जल्दबाजी होगी कि अभी क्या कुछ मिला एनआईए को या फिर एनआईए को इस छापेमारी के दौरान क्या दस्तावेज वो बरामद किए गए हैं जिस वजह से एनआईए की टीम यहाँ पहुंची है, वजह स्पष्ट होने के लिए अजय भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी बताया कि 3 फ्लोर में इसके ऑफिस है, इस कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑफिस है, तीनों फ्लोर में रेड चल रही है, एक साथ एनआईए के कर्मचारी छापेमारी कर रहे हैं। कितने देर तक ऐसे में ये छापेमारी चल सकती है? कई अहम कागजात होंगे, खंगालने में क्या वक्त लगेगा, क्या देर रात भी हो सकता है? देखिए सबसे अहम मामला यहाँ पर जब अभी छापेमारी कर रही है, अब तक ये तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए अगर हम कहें तो एनआईए की टीम का अलग अलग जगहों पर छापेमारी करना। एक स्थान ये भी है जो कि प्रमुख कार्यालय के रूप में है। अब ये छापेमारी कितने देर चलेगी और कब तक इसमें एनआईए को क्या कुछ मिलता है, ये आने वाला वक्त पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल एनआईए की तमाम जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और अब देख सकते हैं कि जो उनके प्रमुख लोग हैं उनसे अलग अलग लोग पूछताछ भी कर रहे हैं, टेबल में बैठ करके या फिर कुछ जो दस्तावेज बरामद किए जाते हैं उन दस्तावेजों को देखा जाता है, खंगाला जाता है, उनसे संबंधित जो जानकारियां हैं वो जानी जाती है, पूछा जाता है कि ये जो दस्तावेज हैं वो किससे रिलेटेड हैं या फिर एनआईए को जिस इमरान आप नजर बना रखिए और कुछ अपडेट लेने की कोशिश कीजिए। अजय भी दूसरे तल्ले पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय का रुख करते हैं। अजय, क्या और अपडेट अभी आपके पास आ सका? क्या कोई एनआईए का अधिकारी बाहर निकला है, मीडिया से कोई बातचीत या कुछ जानकारी अंदर से मिल पा रही है? देखिए आसिया, अभी तक एनआईए की किसी अधिकारी से कोई बातचीत नहीं हो पाई है। तमाम जगहों पर, तमाम कार्यालय में एनआईए के अधिकारी बैठे हुए हैं
और जब आसिया इस छापेमारी की गंभीरता का अंदाजा आप यूं लगा सकती हैं कि पूरी तरह से कोई भी व्यक्ति यदि इस दफ्तर से बाहर आ रहा है, पूरे सबसे पहले अधिकारियों ने यहां मौजूद तमाम जो भी रामकृपाल कंस्ट्रक्शन के लोग हैं उनकी पूरी लिस्ट तैयार की है, उनका मोबाइल नंबर ट्रेस किया है, कहां कहां बात आज हुई है। और एनआईए के बारे में कहा जाता है कि उसकी दबिश काफी अनोखी होती है और काफी गंभीर माना जाता है। और एक जानकारी आपके माध्यम से मैं देना चाहूंगा दर्शकों को, एनआईए की टीम को किसी भी राज्य में जाने के लिए किसी भी राज्य सरकार से किसी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मामला ये बनता है आसिया कि एक ऐसा मुद्दा होगा, ये बिल्कुल हमारे सहयोगी इमरान सही कह रहे थे कि टेरर फंडिंग से जुड़ा मामला हो सकता है, क्योंकि एनआईए पहले ही टेरर फंडिंग के कई मामलों पर अपनी जांच को तेज कर रखी है। उसी का मुझे लगता है कि उसी का एक बड़ा हिस्सा आज परिणाम के सामने रामकृपाल कंस्ट्रक्शन के दफ्तर में एनआईए की छापेमारी। मामूली सूचना पर एनआईए के अधिकारी कभी मूव नहीं करते, जब उनके पास पुख्ता जानकारी होती है, ठोस सबूत होता है, तभी एनआईए की टीम का मूवमेंट होता है। ये हमारे दर्शकों को जानकारी होगी। तो आप इसे यूं मान लीजिए कि मुझे लगता है कि पूरी तरह से ये ठेका पट्टा का मामूली मामला नहीं होगा कि किसके प्रति झुकाव थी पुरानी सरकार का, किसको लाभ पहुंचाने की कोशिश थी। ये राष्ट्रीय स्तर से जुड़ा मामला है, जो कि कई बड़े मछली भी इसके आगोश में आएंगे। क्योंकि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि प्रारंभिक कार्रवाई है रामकृपाल कंस्ट्रक्शन पर, कई बड़ी मछलियां भी फंसेंगी। चूंकि एनआईए की टीम ने जब बोहनी कर दिया है, तो आप यूं समझ लीजिए कि कई बड़े लोग भी एनआईए के राडार में होंगे आसिया। वाकई, और ये इसकी शुरुआत ही हम कह सकते हैं अजय। जो छापेमारी अभी चल रही है, 3-4 घंटे का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी भी छापेमारी जारी है। इमरान भी हमारे साथ जुड़े हुए, इमरान का रुख करते हैं। इमरान, जैसे अजय भी बता रहे थे कि मामूली सूचना पर तो एनआईए की टीम पहुंचेगी नहीं, जरूर कोई लिंक, कोई तार मिला होगा एनआईए की टीम को, तभी ये छापेमारी चल रही है और तमाम कागजात खंगाले जा रहे हैं। क्या ये बहुत मुमकिन है कि कुछ सफेद पोश भी सामने आ सकते हैं इस छापेमारी के बाद, वैसे चेहरे भी सामने आए? देखिए, बिल्कुल कोई छोटी कंस्ट्रक्शन कंपनी ये नहीं है। झारखंड की नामी कंस्ट्रक्शन कंपनी में से एक है, जो कई जो भवन है झारखंड में, यहाँ तक कि विधानसभा निर्माण में भी इसी कंपनी का के द्वारा भी किया गया था। ऐसे में ये एनआईए के जो रेड है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनआईए एक तो जो मामले अभी तक जानकारी मिल रही है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि नक्सल कनेक्शंस और जो टेरर फंडिंग से जुड़ा मामला है, उस मामले में एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंची है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है इस पूरे मामले पर। आधिकारिक पुष्टि या प्रेस विज्ञप्ति एनआईए के द्वारा जारी की जाती है तो और भी कंफर्मेशन हो जाएगा। लेकिन जो अभी तक सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, टेरर फंडिंग और नक्सल कनेक्शन को खंगालने के लिए ही जो एनआईए की जो टीम है वो दफ्तर पहुंची है। दफ्तर में जो पेपर्स हैं, जो ऑडिट है, जो फाइनेंशियली जो लेखा जोखा है, जो पैसे की जो लेन देन है, उनको यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो खंगाला जा रहा है। जो कंपनी के द्वारा जो जानकारी दी गई है कि पैसे को लेकर के, उनके आय और व्यय को लेकर के उन पर कितना फर्क है, क्या है, नहीं है, उनको खंगालने के लिए स्पेशलिस्ट ऑडिट करने के लिए अकाउंटेंट्स जो एनआईए के अपनी जो टीम में जो लोग हैं फाइनेंशियल, उनकी भी यहाँ पे टीम की मौजूदगी है। इनके अलावा टेरर फंडिंग जो नक्सल से जुड़े जो अधिकारी हैं वो यहाँ खुद पहुंचे हैं, वो देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ है कि अगर एनआईए यहाँ पर पहुंची है और एनआईए की जिस तरह से आधा दर्जन से अधिक कर्मचारी यहाँ पे खुद मौजूद हैं, इनके अलावा जानकारी ये कई चीज़ों को खंगाला जा रहा था। तो ऐसे में ये कहना कि सिर्फ छोटी सी सूचना पर यहाँ पर पहुँच गई टीम और वो छापेमारी करे है, ऐसा नहीं हो सकता है। एनआईए की टीम जब भी पहुँची है, जिन जगहों पर पहुँची है, एक बड़े मामले को लेकर के पहुँची और इस बड़े मामले के तहत ही रामकृपाल कंस्ट्रक्शन जो है वो उनके जितने भी ठिकाने हैं उन तमाम ठिकानों पर एनआईए की टीम पहुंची है। और सुबह से ये तकरीबन दोपहर से ये पूरा रेड चल रहा है। अब तकरीबन 4 से 5 घंटे हो गए। 4-5 घंटों में अगर एनआईए अगर लगातार बनी हुई है तो कहीं ना कहीं ये इस बात समझनी होगी कि एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर एनआईए को मिल सकती है। उनके जो जिस उद्देश्य से वो यहाँ पहुँचे थे उनको वो उद्देश्य मिलता हुआ नजर आ रहा है। शायद उसी की कड़ी दर कड़ी जोड़ने के लिए एनआईए की टीम लगातार बनी हुई है और इनके जितने कर्मचारी हैं तमाम को ग्राउंड फ्लोर में
भेज दिया गया था। वो तमाम जो कर्मचारी हैं वो खुद ग्राउंड फ्लोर में बने हुए हैं। घर के बाहर हालांकि जब मैं रामकृपा कंस्ट्रक्शंस के जो ऑनर है रंजन, उनके घर के बाहर गया तो वहाँ पर भले ही लोग थे, उनके जो अपने बॉडीगार्ड्स है या निजी गार्ड है, उन्होंने घर के सामने सटने नहीं दिया, नहीं ही जाने दिया। उनका कहना था कि घर पर किसी तरह की गतिविधि नहीं है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, सुबह में भी NIA की जो टीम है वो वहाँ गई थी और वहाँ पर जा करके भी कई चीज़ों को खंगाला। उसके बाद उस जगह से NIA की टीम पंचवटी टावर का जो 7वां तल्ला है कचहरी रोड में, यहाँ पर पहुंची और यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 घंटे से लगातार जो है वो फाइलों को जो है वो खंगाला जा रहा है और चीज़ों को देखा जा रहा है। तो साफ तौर से बात को समझा जा सकता है कि जिस तरह से NIA की टीम यहाँ पहुंची है, पूर्व में भी नक्सल कनेक्शन और टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में कई कंस्ट्रक्शन कंपनियां के जो लोग हैं वो जेल गए हैं, उन पर जो है वो कार्रवाई की जा रही है। अब इस पूरे मामले में एक बार फिर से NIA की टीम ने यहाँ पर दबिश दी है और इसके बाद ये चीज़ों को खंगाला जा रहा है। इससे पहले NIA की टीम ने कई आतंकी कनेक्शनों को भी झारखंड में खंगाला है, चाहे वो 2014 से पहले की हो। तमाम जगहों पर NIA की टीम लगातार काम कर चुकी है, चाहे नक्सल हो या आतंक हो। इन दोनों चीज़ों को लेकर के झारखंड में NIA की टीम लगातार एक्टिव रही है, इनकी अपनी टीम यहाँ काम करती है। ऐसे में इस कनेक्शन को खंगालना और इस कंस्ट्रक्शन कंपनी में NIA की टीम को यहाँ पर पहुँचना कहीं ना कहीं एक बड़ी लिंक के तरफ इशारा कर रही है, जो कि NIA की टीम के तरफ से अगर आधिकारिक पुष्टि कर दी जाती है तो अपने आप में यह बेहद महत्वपूर्ण होगा। वाकई कुछ इंतजार कुछ देर और करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ हद तक तस्वीरें साफ हो सकती हैं। अजय, क्या कुछ और अपडेट मिल पाया आपको? अच्छा, फिलहाल अपडेट यह है कि रामकृपाल सिंह के पास ये सूचना चली गई है, वो इस दफ्तर में अभी मौजूद नहीं है। उनके लोगों से जो बातचीत हुई है ऑफ कैमरा, उसने कहा कि रामकृपाल सिंह को सूचना चली गई है। मुझे लगता है कि वो रांची शहर में भी मौजूद होंगे। एक और कार्यालय संभवतः जो सामने आई है कि मोराबादी मैदान के पास भी किसी अपार्टमेंट में रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन का दफ्तर है, वहाँ वो मौजूद हो सकते हैं। तो पूरी तरह से, और एक अहम जानकारी ये भी कि जब NIA की टीम ने यहाँ पर दबिश दी थी तो रांची पुलिस को जानकारी नहीं थी, अन्य माध्यमों से रांची की पुलिस को जानकारी मिली है, लिहाजा सुरक्षा के ख्याल से कुछ लोकल थाने को बुलाया गया है। लेकिन ये पूरी तरह से ऐसी दबिश थी जिसकी भनक कानों कान किसी को नहीं मिले, लिहाजा कई प्रकार के अब भी इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कई अहम फाइलों को खंगाला जा रहा है। गोदरेज की चाबी मांगी गई है जिसमें अहम फाइलें रखी हुई हैं, क्योंकि रामकृपाल कंस्ट्रक्शन का, जैसे मैंने कहा कि 7th फ्लोर का जो दफ्तर है सबसे अहम दफ्तर माना जाता है और इस फ्लोर पर सभी व्यक्ति को आने की परमिशन इजाजत नहीं हुआ करती थी। यदि आप टॉप मोस्ट के VIP पर्सन हैं तभी इस 7th फ्लोर पर आपको आने की परमिशन हुआ करता था, और वह भी रामकृपाल सिंह के परमिशन के बाद से। लिहाजा सबसे बड़ी कार्रवाई इसी जगह पर हो रही है और पूरी तरह से आप मान कर चलिए कि मुझे लगता है कि जिस प्रकार से टीम यहाँ मौजूद है और जिस गंभीरता के साथ छापेमारी हो रही है, दबिश हो रही है, मुझे लगता है कि 2 से 3 घंटे का और वक्त लग सकता है। और कोशिश यही होगी कि फाइलों को न सिर्फ जब्त किया जाए बल्कि कुछ अहम जानकारी पूछताछ के माध्यम से, और NIA को यह भी अधिकार प्राप्त है कि यदि चाहे तो बगैर सूचना वो किसी भी अधिकारी को, रामकृपाल कंस्ट्रक्शन के कर्मचारी को हिरासत में भी ले सकते हैं। तो पूरी तरह से मीडिया कर्मियों के भी आने का सिलसिला लगातार, सूचना सबसे पहले न्यूज़ 11 के माध्यम से जैसे ही ये खबर फैली है पूरी तरह से देखेंगे। सीधे तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार फिर हमारे सहयोगी अभय दिखाएंगे कि किस प्रकार से पूरी की पूरी कार्रवाई हो रही है और एक एक फाइल को बजाबता NIA का अधिकारी जो तस्वीरों के माध्यम से न्यूज़ 11 के दर्शक एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे होंगे। NIA की टीम पूरी तरह से एक एक पंक्ति फाइल के माध्यम से जो भी उन्हें अहम जानकारी मिल पा रही है उसे वो अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर रहे हैं और कई अहम दस्तावेज अब तक NIA को मिल चुका है। ये अंदर से खबर आ रही है कई माध्यमों से कि कई फाइलों को जब्त किया जा सकता है और ये दबिश आगे भी जारी रहेगी। ऐसा एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 11 के माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि कितनी बड़ी कार्रवाई, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। और जैसा कि मैंने कहा कि NIA की टीम की जब छापेमारी होती है यह मानकर चलना चाहिए कि बड़े बड़े मछली को भी चंगुल में लेने की कोशिश होगी। और कई, जैसा कि आपने कहा कि कई सफेद पोश जो इससे पहले किसी न किसी माध्यम से
रामकृपाल कंस्ट्रक्शन को सहयोग करते रहे हैं, उन तमाम लोगों की लिस्ट भी तैयार हो सकती है। मीडिया कर्मी भी यहाँ नजर आ रहे हैं। क्या ये छापेमारी खत्म होती हुई दिख रही है या फिर अब दूसरे केबिन में कागजातों को खंगालने की कवायद होगी? नहीं, आप जो मूवमेंट आप देख पा रही होंगी दफ्तर के अंदर का मूवमेंट है आसिया, आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे। पूरी तरह से मीडिया से सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं। मीडिया से मैं अपने सहयोगी कैमरा को अनुरोध करूंगा कि आप तो बिल्कुल सहयोग, पूरा सहयोग की भावना अनुरोध ये कर रहे हैं। एनआईए की टीम सहयोग पूरी तरह से, हमारे सहयोगी अभय थोड़ा कैमरा पीछे कर लें, चूंकि एनआईए का अनुरोध है, उस अनुरोध को मानना हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो, इस बात का भी ख्याल रखा जाए। तो ये पूरी तरह से एनआईए के में जो ऑफिसर्स हैं, पूरी तरह से यंग ऑफिसर्स इस टीम में मौजूद हैं, यानी कि पूरी तरह से पुख्ता जानकारी, पुख्ता ठोस सबूत और तमाम तरह कहीं भी किसी पर, चूंकि ये जब मामला एनआईए के पास आ गया है तो आप ये समझ कर चलिए आसिया की कई प्रकार के ऐसी जानकारी एनआईए के पास होगी जो आने वाले दिनों में कई लोगों के लिए जी का जंजाल बन सकता है। रामकृपाल कंस्ट्रक्शन के बारे में कहा यह जाता रहा है कि शहर में, रांची, झारखंड में कोई बड़ा टेंडर हो बगैर रामकृपाल कंस्ट्रक्शन के पत्ता भी नहीं हिलता था। ये तमाम जानकारियां यहां से इकट्ठा की जा रही है। एनआईए का अधिकारी, चूंकि मीडिया कर्मी की बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी ये है, हमारे दर्शकों को बता दें कि किन किन चीजों का ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है जो दर्शकों के जहन में भी हो झारखंड में। आपने भी बताया कि पिछली सरकारों में काफी ये दुलारे रहे हैं और कई ठेका इन्हें मिलता रहा है, बड़ी बड़े ठेका। तो ऐसे कुछ आपके नाम अगर जहन में हो तो वो हमारे दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल आशा, बिल्कुल हमने कहा, अभी भी जो रांची से गुमला की तरफ जाने वाली अहम सड़क बन रही है, अभी भी उस कंपनी का ठेका भी इसी रामकृपाल कंस्ट्रक्शन को मिला था। रांची चाईबासा की जो सड़कें बनी थी उसमें भी इनका था। और एक के बाद जो रांची शहर के अंदर जो पूरा का पूरा आप देखते होंगे कि अंडरग्राउंड जो पानी निकलने का सिलसिले के लिए जो बनाए गए थे, उस काम का भी ठेका इसी कंपनी को मिला था। यानी कि आप कह सकती हैं कि पथ निर्माण विभाग की कोई नहीं रही इससे पहले पुरानी सरकार में, जो कि रामकृपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी के आंखों से बगैर देखे गुजर सके। इतनी बड़ी क्षमता, इतनी बड़ी औकात का मतलब यह है कि काफी सरकारी, पुरानी सरकार में काफी अहम ये रखते थे। और देखेंगे शटर को बंद, एनआईए को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था, क्योंकि हमारा भी फर्ज है कि अजय, आपकी आवाज सही नहीं पहुंच पा रही है। तो जैसा हमारे सहयोगी अजय भी बता रहे थे कि काफी रसूख वाली ये कंपनी रही है, बहुत करीबी रही है अधिकारियों की, खासकर पथ निर्माण विभाग की खास नजरें इनायत इस कंस्ट्रक्शन कंपनी पर रही है। कई ऐसी सड़कों का ठेका इस कंपनी को दिया गया है, जो शहर में ड्रेनेज का काम हुआ है इस कंपनी को दिया गया है। कई और ऐसे कंस्ट्रक्शन के बड़े बिल्डिंग्स के ठेका इसे दिया गया है सरकारी, कई ठेकों को लिया है इस कंपनी ने। अब जब एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है तो कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग से जुड़ता हुआ ये मामला नजर आ रहा है। हालांकि अभी तक कोई भी अधिकारी सामने नहीं आया है जो इस बात की पुष्टि करे, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार एनआईए टेरर फंडिंग को लेकर सक्रिय है राज्य में। इससे पहले भी कई मामले सामने आए हैं टेरर फंडिंग को लेकर। कई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, रोडवेज कंपनियां हैं जो फिलहाल अभी कोर्ट में मामला, एनआईए कोर्ट में वो मामला चल रहा है। और इस बीच रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी में ये एनआईए की छापेमारी कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग की ओर इशारा कर रहा है। और अगर जांच पूरे तरीके से मुकम्मल होती है और टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ ये मामला अगर निकलता है तो कई बड़े चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं। और इसे लेकर एनआईए भी काफी गंभीर है, लगातार इस मामले में छानबीन की जा रही है। और फिलहाल ये छापेमारी अभी भी चल रही है, 3 से 4 घंटे से ये छापेमारी की जा रही है और अब भी ये छापेमारी जारी है। अजय, आपकी आवाज अब शायद हमें सही मिल पा रही है, आप बताएं आगे जो अपडेट है।
बिल्कुल अपडेट ये है कि उस शटर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आसिया, हम सहयोगी अभय दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब मीडिया कर्मी बात हो रही थी तो काफी आवाज भी अंदर चला जा रहा था। लिहाजा एनआईए के अधिकारियों को सहयोग करना चाहिए, हम सबों का फर्ज भी बनता है कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, क्योंकि ये काफी बड़ा मामला है, काफी गंभीर मामला है। जैसा कि हमने कहा कि आधा दर्जन से आधा ज्यादा एनआईए के अधिकारी अंदर मौजूद हैं। कई अहम फाइल अब तक एनआईए ने अपने कब्जे में ले लिया है, जिसका अध्ययन किया जाएगा और उस रिकॉर्ड को भी लिया जाएगा कि जिस सूचना के आधार पर एनआईए की टीम ने यहां पर छापेमारी की है उसका लिंक कितना मजबूत बनता है, कितना पुख्ता होता है। ये तमाम, क्योंकि लिंक जोड़ते जोड़ते मुझे लगता है कि कई अन्य लोग एनआईए के चंगुल में फंसेंगे। इसकी पूरी संभावना, आशंका मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि पूरी संभावना है और पुख्ता जानकारी के बाद ही एनआईए की टीम ने यहां पे छापा मारा है। तो देखेंगे बाहर में पुलिस की मौजूदगी और कई कर्मचारियों को ग्राउंड फ्लोर पे बिठा कर रखा गया है। एक दो कर्मचारी यहाँ पे जरूर मौजूद हैं जो इस बात को लेकर संशंकित है कि क्या कुछ आगे हो रहा है। कई प्रकार से बातचीत करने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिल पाई है। इंतजार हो रहा है कि एनआईए की टीम के अधिकारी जो इसमें छापेमारी दल में अजय आप नजर बनाए रखिए और लगातार इसी खबर पर हम बने हुए हैं, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद अभिषेक भारती आपके साथ जुड़ेंगे और इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। सच है तो दिखेगा।